don't stop. 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 Don't. सबसे पहले नमस्ते सभी को, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी एडवर्ड जी का, जिसके नाम में ही होप है और जिसके नाम में उम्मीद है। जब उम्मीद और होप मिलता है तो एक समाज के लिए अच्छा काम होता है। तो मैं एडवर्ड जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने हम जैसे सामाजिक कार्य वालों का एक प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, उनको एक अवार्ड से नवाज रहे हैं। जब वो खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरों को ऑनर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो दिल से थैंक यू। और ये सिर्फ हमारा रिश्ता सिर्फ अवार्ड से नहीं है, बहुत सालों से हमारी एक अच्छी दोस्ती है और इंशाल्लाह हम साथ में ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहेंगे और सोसाइटी को अनकंडीशनली सर्व करते रहेंगे। सो दिल से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you. Congratulations to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्टली थैंक यू बोलेंगे बहुत ज़्यादा। एक स्टेज मिला जहाँ पे हमारे एनजीओ के बारे में बताया गया, हमारे बारे में बताया गया। दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। एंड हम एनजीओ, हमारा इनका कैंसर कंट्रोल मिशन एनजीओ है, मेरे एनजीओ का नाम स्प्रेडिंग ब्लिस फाउंडेशन है। ओके, तो हम साथ में मिलके भी काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में भी अगर हम काम करते हैं, एक सपोर्ट करते हैं। काफ़ी एनजीओज़ के साथ हम जुड़े हुए हैं, कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं। काफ़ी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स का जो भी, जैसे केमोथेरेपी के लिए या उनकी पूरी ट्रीटमेंट के लिए जो भी उनको चाहिए हो खर्चा, एक एक्स अमाउंट जो वो नहीं पे कर सकते, वो हम उनको सपोर्ट करते हैं। एजुकेशन सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सेक्टर्स में हम करते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन कम अहेड एंड टेल एवरीवन ओके दैट दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। एडवर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बोलिए। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनसे ज़्यादा पुरानी तो मुलाकात नहीं है, लेकिन पिछले महीने ही मुलाकात हुई थी। तो कुछ ऐसा चर्चा चला कि ऐसा करके हम लोग ये करने वाले हैं अवार्ड फंक्शन। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। बीच में थोड़ा सा एक पोस्टपोन हुआ, बट आज जो हुआ तो ये जो अवार्ड मिला तो उसके लिए सबसे पहले मैं मदर टेरेसा को नमन करता हूँ हाथ जोड़ करके। उसके बाद रे ऑफ होप के जो फाउंडर ट्रस्टी एडवर्ड परेरा जी हैं, उनको अपनी तरफ से और अपने एनजीओ कैंसर कंट्रोल मिशन की तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर के जो सम्मान प्यार ये चीज़ मिली, वो हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे इंसान है जो इस तरह के वो प्रोग्राम करवाते रहते हैं और करते रहते हैं, जिससे कि हम लोगों को एक स्टेज मिलता है लोगों से मिलने जुलने का और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। और हम करते क्या हैं, हमारा एनजीओ का क्या मकसद है। हम लोग, जैसे मेरा कैंसर कंट्रोल मिशन है, हम लोग कैंसर को कंट्रोल करने के लिए ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं। स्कूल्स में कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जरिए हम उनके घर वालों तक, रिलेटिव्स तक, नेबर्स तक अपना एक मैसेज कन्वे करते हैं ताकि लोग कैंसर को जान सकें और उससे अवेयर रह सकें। दूसरा क्या, हमारे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं जो इतने ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। तो हमारा एनजीओ उनको टिल ट्रीटमेंट तक हेल्प करता रहता है, कंटिन्यू, जब तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा। वो चाहे किसी भी हॉस्पिटल का हो, यदि हमारे पास फाइल आई हुई है तो हमारा एनजीओ उनको पूरा सपोर्ट करता है। लगभग 300 प्लस कैंसर पेशेंटों को अब तक हम मदद कर चुके हैं। उसमें से बहुत सारे जो है अच्छी तरह से ठीक होकर के अभी वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। जानना चाह रहा हूँ मैं जी, सोनू सूद की एनजीओ में कैंसर पेशेंट को मना कर दिया जाता है सर। तो हम कैंसर का इलाज नहीं कराते हैं, तो आप अपना कैंप वहाँ पर क्यों नहीं लगाते उसके घर के सामने? सर, संडे के संडे तो लोगों को देखते हैं तो मना करते हैं, तो आप उसमें आगे क्यों नहीं आते? आपको सर उसके बारे में अब भी जस्ट आपसे पता चला, सच में मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था, अभी आपने बताया तो अब हम बिल्कुल ये चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा सर। ये कैंसर का इलाज हम नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल। अब हमारा फिर एनजीओ स्टार्ट करेगा वहीं से, जहाँ पर जगह मुहैया कराता हूँ। जी करवा दीजिए सर, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, ऑन द रिकॉर्ड जी इसमें चलेगा। और ऐड करूंगा, जिस तरीके से आपने कहा 300 प्लस कैंसर का जी। अभी तक आपने देखा है, जी। ऑल महाराष्ट्र या फिर ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया सर, ऑल ओवर इंडिया। हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, क्योंकि टाटा में या बाकी सारे हॉस्पिटल हैं, सिर्फ बॉम्बे के या महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं, वो बिहार से, यूपी से, झारखंड से, यहाँ तक कि दिल्ली से और हिमाचल साइड से लोग आते हैं, जिनको हम लोगों ने अभी तक हेल्प किया है। कौन से हॉस्पिटल में कराते हैं? सर हम उनका इलाज नहीं कराते हैं,
क्या होता है, जिन हॉस्पिटल्स की फाइल हमारे पास आती हैं, ठीक है, हम उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। कितने अभी तक प्रैक्टिकली अगर बात करें कितने लोग करा चुके हैं आप? सर लगभग 300 लोगों तक हम लोगों को मदद कर चुके हैं। ओके, जी तो चलो ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम। आपका परिचय, आपका नाम? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी आई एम मिसेस अर्चना दीक्षित। मैंने हैट्रिक पेजेंट विनर हूँ मैम, और मैं एक नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ एंड आई वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और आज मैं यहाँ पे एक मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए आई हूँ, विच इज़ रियली ग्रेट ऑनर, और जिसके लिए मुझे ये मदर तेरेसा का अवार्ड मिला है। मदर तेरेसा फंक्शन बहुत ही एक नेक काम करता है एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट। एडवर्ड को क्या बोलना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर की अगर हम बात करें? मैं एडवर्ड सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। जो उनका सोशल सर्विस है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए या स्पेशली एबल्ड किड्स के लिए जो काम करते हैं, तो वो बहुत ही नेक काम है एंड इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। सो आई गिव हिम लॉट्स ऑफ विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। आपका परिचय बारी बारी और फिर अवार्ड आपका परिचय। माय नेम नीलिशा एंथनी, आई एम आर्टिस्ट। और रे ऑफ होप के बारे में क्या बोलूँ, ये तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और चाहती हूँ कि जो भी नीडी पीपल हैं उनके लिए सब किसी को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी हुआ या फिज़िकली हुआ। इस लास्ट पिछले 2 साल में जो हमने आसपास देखा है, तो उससे मतलब सबको एक दूसरे का जो अपने पास में नीडी पीपल है सबका हेल्प करना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रे ऑफ होप, रे ऑफ होप मतलब उम्मीद की एक किरण, और ये उम्मीद की किरण खरी उतरी थी इन पिछले 2 साल में, ये पेंडेमिक के टाइम पे, जहाँ पे उन्होंने डे 1 से एक बाइक पर बैठ के घर घर तक जिनको भी खाना चाहिए था खाना पहुँचाया था। तो बहुत से लोगों के लिए ये रे ऑफ होप सच में एक उम्मीद, एक रीज़न था उम्मीद के लिए, नॉट जस्ट अ रे ऑफ होप, अ रीज़न टू होप ऑल्सो। My name is Sunetra Pallav and I'm one of the awardees for my work on the POCSO Act 2012. The name of my foundation is the Fight Back Foundation and we fight against child sexual abuse in India. On May 7th, 2022 at Vishnudas Bhave Natya Gruhalaya, Vashi, Navi Mumbai, 11 a.m. to 2 p.m. we are going to be premiering Zid, a theatrical stage performance which is going to give you all a first account of what it is to be a victim, what it is to be a victim's parent, what is the road to recovery, what is the path to justice, and how do you find closure. So if you are a parent or you're thinking of being a parent, or if you know somebody who is a parent, if you've got kids around you, let's protect them. First step, understand the law that protects them. Thank you so much, Ray of Hope, for giving me this award. Thank you to all the press and media present over here, working in the heat. Hats off to you all. Thank you so much. You all have a great evening. आई नीड टू स्पीक। जी, आज आपको इस अवार्ड से नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एडवर्ड सर का थैंक यू कहना चाहूँगी और मैंने उनका देखा है रे ऑफ होप, वो 9 साल से इसे चला रहे हैं और पेंडेमिक पीरियड में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के पास राशन पानी पहुंचाया है। हम उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। हम भी एक छोटा सा NGO चलाते हैं जिसका नाम है करुणागर फाउंडेशन, जो हमने एक छोटे से टॉयलेट से शुरू किया था और बच्चों को पढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने जो रास्ते पे जो बच्चे होते हैं, जो थाना एरिया में रहते हैं, जो स्लम एरियाज़ में हैं, जिनको ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, तो उनको हमने दिखाया कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में, और हमने उनको एजुकेशन देने के लिए उनको मनाया। छोटे छोटे बच्चों को हम छोटी सी वो टॉयलेट जो एरिया थी जहाँ पे कोई भी नहीं करना चाहेगा कि हम ऐसे जगहों पे उनको पढ़ाएं, पर हमारे पास कोई जगह नहीं थी क्योंकि हम भी मिडिल क्लास थे, तो
हम लोगों को पास इतना साधन भी नहीं था कि हम ये छोटा सा चीज़ हम आगे बढ़ा सके, पर धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो हमने एक बच्चे से लेके 2, 3, 4, अब हमारे पास 30 बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ हमने 2005 में शुरू किया था। 2005 से लेकर आज 2022 से तक हमारे पास 30 बच्चे हैं। अब इसके अलावा हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे कोई भी महाराष्ट्र या कोई भी सिटी या स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, हम वो छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, वहाँ की पंचायत से मिलते हैं, वहाँ के सरपंच से मिलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। अभी रिसेंटली जो बाढ़ आई थी महाराष्ट्र में, हम वहाँ भी हर शनिवार और संडे को जाके हमने 5 ऐसे वीक में हमने वहाँ जाके सारी चीज़ें पहुँचाई है। बस ये छोटी सी चीज़ हम कर रहे हैं और हम दुनिया से चाहते हैं कि वो भी हमको सपोर्ट करे। आज तक जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।